हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट बायो। आज का हमारा वीडियो स्पेशली बैट्समैन के लिए है क्योंकि आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव बैट स्पीड इन क्रिकेट। अब बहुत सारे बैट्समैन की ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो बैट स्पीड है वो स्लो होती है, वो तेजी से बैट घुमा नहीं पाते। इस वजह से उनके जो शॉट्स है वो बहुत ही वीक हो जाते हैं, वो लंबे लंबे शॉट्स नहीं मार पाते। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ड्रिल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो ड्रिल्स आप अगर डेली करोगे अपने प्रैक्टिस सेशंस में तो आपकी जो बैट स्पीड है वो काफी हद तक इंप्रूव होगी और आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए फिर हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली ड्रिल करने के लिए आपको हैवी बैट लेना है। अगर आपके पास हैवी बैट नहीं है तो आप डबल बैट का यूज कर सकते हो। आपको दोनों बैट एक साथ पकड़ के आपको प्रैक्टिस सेशन में बैटिंग करनी है। अब आपको अपने पार्टनर को बोलना है कि आपको बॉल डाले। अब जैसे ही आपको बॉल डालता है वो आपको हर तरह के शॉट्स खेलने हैं, जैसे कि कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, फुल स्विंग में आपको शॉट्स खेलने हैं। अब जब आप दोनों बैट्स के साथ बैटिंग करोगे तब आपको फील होगा कि आपका जो बैट है वो हैवी है, आपकी जो स्विंग है, स्विंग में भी रेजिस्टेंस आ रही है और आपके शोल्डर्स, आपके फोर आर्म्स और आपके ये जो कोर है, इन सब में एक टेंशन बिल्ड हो रहा है, आपको पेन फील हो रहा है। आपको 3 बॉल इस डबल बैट के साथ खेलना है। 3 बॉल कंप्लीट होते ही तुरंत आपको अपना नॉर्मल बैट उठा लेना है, मतलब आपको एक बैट रख देना है। अब नॉर्मल बैट लेके आपको वही सेम शॉट्स खेलना है, सेम शॉट्स आपको खेलना है। अब ये जब आप नॉर्मल बैट से आप जब बैटिंग करोगे तो आपको सडनली एक आपको फील होगा कि आपका जो बैट है एकदम हवा में उड़ रहा है, ऐसा आपको फील होगा। सडनली आपको एक हल्कापन महसूस होगा। जब आप शॉट्स खेलोगे आपको लाइटनेस फील होगी। यही जो चीज़ है यही आपके बैट स्पीड को इंक्रीज करेगी। आपका जो बैट स्पीड है वो और भी ज़्यादा फास्ट जनरेट करेगी। अगर आपको ये ड्रिल करने के बाद भी आपको बैट अगर हल्का नहीं लग रहा है तो अगर आप मतलब ड्रिल को गलत तरीके से कर रहे हो। इस ड्रिल का मैजिक ही यही है कि जब आप हैवी बैट से बैटिंग करते हो तो ये आपके मसल्स को एक्टिव करता है, और जब आप नॉर्मल बैट पे आ जाते हो तो ये आपके नर्वस सिस्टम को और भी फास्ट फायर करने पे मजबूर कर देता है ये ड्रिल। तो इस ड्रिल को आप डेली अपने प्रैक्टिस सेशन में लीजिए और आपको इंस्टेंट रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अब सेकेंड ड्रिल करते वक्त तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील जरूर होगा, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल ड्रिल है। इस ड्रिल को करने के लिए आपको हैवी बैट लेना है और वो सिर्फ अपने बॉटम हैंड से ग्रिप करना है। अगर आप राइट हैंड बैट्समैन हो तो आपका राइट हैंड बॉटम हैंड है तो ठीक है। अब मैंने राइट हैंड से इस बैट को ग्रिप कर लिया और मैं अब आपको फुल कंट्रोल्ड स्विंग शॉट्स खेलना है ऐसे। जब आप शॉट्स खेलोगे तब आपको शुरू में ऐसा फील होगा कि यार मेरे से बैट कंट्रोल ही नहीं हो रहा, बैट मेरे हाथों में वॉबल हो रहा है और मैं शॉट्स को खेल ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन देखो ये नॉर्मल है। जब स्टार्टिंग में आप ये ड्रिल करोगे तो आपको ये फील होगा, लेकिन आपको स्टार्ट स्लोली करना है। स्लोली स्विंग करो, बैक लिफ्ट लो और फिर धीरे से डाउन स्विंग करो, लेकिन ध्यान रहे कि आपका ये जो बैट है वो स्ट्रेट रहे और आपके कंट्रोल में रहे। ऐसे ही आपको 8 से 10 स्विंग्स करने हैं, बिल्कुल ऐसे 8 से 10 बार आपको ऐसे स्विंग्स करने हैं। जब आप ये ड्रिल करोगे तब आपके फोर आर्म्स और आपकी ये जो रिस्ट है वो एंगेज होगी। आपको फील होगा कि यार इसमें एक टेंशन बिल्ड हो रही है, और यही आपके फोर आर्म्स और आपकी रिस्ट ही ये मसल्स है जो एक्चुअल बैट स्पीड जनरेट करती है। इसी मसल से बैट स्पीड एक्चुअल जनरेट होती है। अब जब आप नॉर्मल प्रैक्टिस करते हो, नॉर्मल बैटिंग करते हो तो ये मसल्स उतने ट्रेन नहीं हो पाते। इस ड्रिल का मकसद यही है कि ये आपके इन मसल्स को ट्रेन करता है और इस वजह से इस ड्रिल से आपकी बैट स्पीड एक्चुअल इंक्रीज होती है। जब आप बॉटम हैंड से ऐसे स्विंग्स करोगे, फिर तुरंत जब आप अपने डबल हाथ का यूज़ करोगे, दोनों हाथों से बैटिंग करोगे और शॉट्स खेलोगे तो तुम्हें फील होगा कि यार मेरी जो कंट्रोल है वो शॉट पे पहले से और भी बेहतर हो चुकी है, मेरा जो बैट स्पीड है वो पहले से भी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। तो इस ड्रिल का मेन मकसद यही है, ये आपके बैट स्पीड को और भी ज़्यादा फास्ट कर देता है। आपको शॉट एकदम जोर लगा के नहीं खेलना है, पावर लगा के नहीं खेलना है, आपको बस अपनी टाइमिंग और स्वीट स्पॉट पे बॉल कनेक्ट हो, इस बात का ध्यान रखें। अब तीसरी ड्रिल करने के लिए आपको हैवी बैट लेना है और क्या करना है, आपको अपना नॉर्मल स्टांस ले लेना है। नॉर्मल स्टांस लेने के बाद आपको अपना बैकलिफ्ट ले लेना है और इसी पोजीशन में आपको 5 से 7 सेकंड तक होल्ड करना है, बिल्कुल ऐसे
होल्ड करके रखना है। जब आप होल्ड करोगे तब आपको फील होगा कि आपके शोल्डर्स, आपके आर्म्स और आपके कोर्स में एक टेंशन बिल्ड हो रही है, और ये टेंशन बहुत ही ज़रूरी है। ये आपके मसल्स को एक्टिवेट करती है। अब 5 से 7 सेकेंड इस पोजीशन में होल्ड करने के बाद आपको फुल स्पीड में अपना बैट स्विंग करना है। बिल्कुल ऐसे स्लो नहीं करना है, एकदम एक्सप्लोसिव होना चाहिए, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अब जब आप ये ड्रिल अच्छे से करोगे तब आपको फील होगा कि आपकी जो बैट स्पीड है वो स्टार्टिंग से ही फास्ट है एकदम। जैसे ही बैकलिफ्ट की पोजीशन में स्टार्ट से ही एकदम फास्ट तुम्हारी बैट स्पीड, बैट तुम्हारा फास्ट घूम रहा है। नॉर्मली जो प्लेयर्स होते हैं वो ऐसे स्टार्ट स्लो करते हैं, फिर वो बैट स्पीड को ऐसे बढ़ाते हैं, ये गलत है। इस ड्रिल को करने के बाद आपकी जो बैट स्पीड है वो स्टार्टिंग से ही फास्ट हो जाती है। ये ड्रिल उन लोगों के लिए है जो शॉट खेलने में लेट हो जाते हैं या फिर जिनका बैट शॉट खेलते हुए टाइम पे बॉल पे आता नहीं है। तो ये ड्रिल बहुत ही यूज़फुल है, इसे अपने प्रैक्टिस सेशन में जरूर इंक्लूड कीजिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपको अभी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है कोई ड्रिल के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो अपना मैसेज। मैं आपके सारे क्वेरी, सारे डाउट वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। और मुझे आने वाली वीडियोस आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।